एक बेवकूफ दोस्त से तो एक समझदार दुश्मन अच्छा। लेकिन दादाजी, दुश्मन दोस्त से अच्छा कैसे हो सकता है? एक बेवकूफ दोस्त तुम्हें कभी भी किसी भी मुसीबत में डाल सकता है। अच्छा, तो उससे तो एक समझदार दुश्मन अच्छा हुआ ना। जी दादाजी। गोमुख भैया केवल कैरम इस दुनिया में नहीं है, और भी बहुत सारे खेल है ना। खोटक भैया आपको किसी दूसरे खेल में हराएंगे। किसमें? मैंने सोच लिया है कि आपको क्या करना है। अच्छा, क्या करना है? आप गोमुख भैया से पंजा लड़ाइए। हम जरूर जीतेंगे, देख लेना। अबे क्यों मेरी गाड़ी को रॉन्ग ट्रैक पे डाल रहा है यार? पावर गेम में मैं गोमुख से कैसे जीत सकता हूँ? भैया मैंने एक हेल्थ मैगजीन में पढ़ा है कि जो टीचर्स होते हैं ना, इनके हाथ बहुत कमजोर होते हैं। पूरे दिन वजन के नाम पे सिर्फ एक पेन उठाते हैं बस। पंजा लड़ाने में तू मुझसे जीत ही नहीं सकता। अरे आप मेरे हाथ का साइज देखिए, डॉट 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 डॉट। मेरे सामने 2 मिनट नहीं टिक पाएंगे आप। डॉट 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 डॉट। चेहरा पापा, हार जीत तो होती रहती है। बेटा हार जीत होती रहती है ना, लेकिन मेरी तो हार हार ही होती है। मुंह बंद और आंखें बंद करके सो जा। तू थक गया और ये हार गए और मैं थक हार गई हूँ। सो जा। देखिए, आप उदास मत होना। नहीं नहीं, तुम म्यूजिक लगाओ, मैं भांगड़ा करता हूँ। अपने छोटे भाई से हार के जो आया हूँ। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही ओ राही ओ मैं राही। हार के रुकने वाला नहीं हूँ कोयल। मैं खोटक एक्सप्रेस तुमसे वादा करता हूँ, उस गोमुख मेल को एक दिन जरूर पीछे छोड़ दूंगा। और तुम भी मुझसे वादा करो कि सफर में तुम मेरा साथ दोगे। कैसे? एक अच्छी सी चॉय 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 बना के। जल्दी जाओ ना, सर में बहुत दर्द हो रहा है। आप ना गोमुख भैया के साथ चाय पीने का कंपटीशन कर लो, आप जरूर जीतेंगे। जा रही हूँ। जाओ। भैया आपका आज्ञाकारी दोस्त आ गया। अबे तू आज्ञाकारी नहीं, दुराचारी है। कैसी कैसी मैगजीन पढ़ता है तू? क्या सॉलिड हाथ है गोमुख का। ए भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मेरी हड्डी वड्डी नहीं टूटी। भैया वो मैंने मैगजीन एक बार फिर से पढ़ी, उसको पढ़ते मेरी टेंशन टाइट हो गई। क्यों? उसमें भैया साफ साफ लिखा था कि टीचर्स के हाथ कमजोर नहीं होते हैं। क्या साफ साफ लिखा था कि टीचर्स के हाथ कमजोर नहीं होते? लेकिन नहीं वर्ड साफ साफ प्रिंट नहीं हुआ था, इसलिए भैया मुझे लगा कि कमजोर होते होंगे। अबे टीचर के हाथ कमजोर हो ना हो, तेरी आंखें जरूर कमजोर हो गई हैं। सॉरी भैया। तो अब क्या करेंगे? वो सब मैंने सोच लिया भैया। सुन, ओफो, सोच लिया मतलब जरूर तूने कोई नई गेम सोची होगी। नहीं भैया, गेम सेम है। हम फिर से पंजा लड़ाएंगे। क्या? फिर से पंजा लड़ाएंगे? हाँ भैया, अब गोमुख भैया को किसी दूसरे खेल में हराने से वो बात नहीं बनेगी। अरे मजा तो तब आएगा ना कि जब हम उन्हें उन्हीं के गेम में हराएंगे। ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम को गिल्ली डंडे में हराने से कोई नई बात नहीं बनेगी। उन्हें टेस्ट क्रिकेट में हराकर ही हम लोग चैंपियन कहलाएंगे। यस। अब कभी वाह, तेरी बातों में तो दम है, लेकिन मेरे हाथों में पावर कम है। अरे भैया मैं हूं तो क्या गम है, मैंने सब सोच लिया है। हम ठीक 1 महीने बाद गोमुख भैया से मुकाबला करेंगे। तो 1 महीने तक क्या करेंगे? आराम? नहीं भैया, हाँ? तैयारी करेंगे, तैयारी। कैसे? वो अभी मैंने सोचा नहीं है, सोचते आपको इन्फॉर्म जरूर कर दूंगा। ये मुझे कल जीत कर अच्छा नहीं लगा। डॉट 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 डॉट। क्योंकि मैं जानता हूँ आपको हार कर खुशी नहीं हुई होगी। फुल स्टॉप। कोई नई बात नहीं है गोमुख, खेल में तो ये होता ही है। आज तू जीता है, कल मैं जीतूंगा। कल? कल कौन से खेल में भैया? क्वेश्चन मार्क। कल नहीं, 1 महीने बाद। वक्त भी वही होगा, जगह भी वही होगी,
और खेल भी वही होगा और रिजल्ट भी वही होगा भैया। फुल स्टॉप। भैया ये कहाँ की समझदारी? क्वेश्चन मार्क। भैया हम कोई दूसरा खेल खेलते हैं ना, छुपन छुपाई कॉमा चोर पुलिस कॉमा। नहीं गोमुख, अब हम बच्चे नहीं रहे, फिर ये बचपना क्यों? क्वेश्चन मार्क। भैया प्लीज ये जिद छोड़ दीजिए। डॉट डॉट डॉट। भैया आप मुझसे पंजा लड़ाने में कभी नहीं जीत पाएंगे। फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज ब्रैकेट बंद। अच्छा अहंकार, अहंकार हार का पहला स्टेशन है मेरे भाई। भैया ये अहंकार नहीं, मेरा प्यार है आपके लिए। डॉट डॉट डॉट। भैया मैं आपको हारते हुए नहीं देख सकता। फुल स्टॉप। डरने की कोई बात नहीं गोमुख, इस बार तू हारेगा। सिर्फ मुझे इतना बता, तुझे ये चैलेंज मंजूर है या नहीं? या बात को समझने की। भाई तुझे ये चैलेंज मंजूर है या नहीं? मुझे मंजूर है भाई। आई मीन भैया फुल स्टॉप, मुझे मंजूर है। डॉट डॉट डॉट। वाह गधा प्रसाद है। बेटा एक बात बताऊं, अगर ये बिस्कुट और ये चाय दोनों एक ही ट्रे में रख के लाता तो तेरा एक हाथ खाली रहता। करके देख ले बेटा। देखा, हमको तो एक हाथ का फायदा हो गया। गधा प्रसाद अभी तूने वो नहीं कहा, बाबूजी इस हाथ का क्या करें? बाबूजी इस हाथ से ना हम पंजा लड़ाएंगे आपके साथ। हरिओम हरिओम। बेटा ऐसा है कि अगर पंजा लड़ाने में दिमाग की जरूरत पड़ती तो मैं जरूर तेरे से पंजा लड़ाता। बेटा क्या है ना, मेरे हाथ में जितनी ताकत है उतनी ताकत तो तेरी एक छोटी उंगली में होगी। इसका मतलब हम अगर 2 उंगलियों से पंजा लड़ाएंगे तो बाबूजी को आसानी से हरा देंगे। ही बाबूजी हम आपके साथ ना 2 उंगलियों से पंजा लड़ाएंगे और देखना हम ही जीतेंगे, क्योंकि पंजा लड़ाने में दिमाग की जरूरत नहीं पड़ती। हरिओम हरिओम हरिओम। बेटा किस काम में दिमाग लड़ाने की जरूरत पड़ती है और किस काम में दिमाग लड़ाने की जरूरत नहीं पड़ती, ये समझाने के लिए भी दिमाग की जरूरत पड़ती है। और ये दिमाग लगाकर मुझे पता चला है कि तू बिना पंजा लड़ाए ही मेरे से जीत गया। बेटा तू जीता, मैं हारा। बाबूजी एक सवाल पूछें? पूछ तो ले बेटा, तेरा सवाल कम बवाल ज्यादा होता है। पूछ। बाबूजी आप इतने समझदार क्यों हैं? बेटा ऐसा है कि भगवान ने मुझे दिमाग नाम की एक चीज दी है और मैं उसका इस्तेमाल भी करता हूं, इसलिए समझदार हूं। समझ गया? हाँ। अब मैं तेरे से एक सवाल पूछूं? हरिओम हरिओम। अच्छा पूछ लो। बेटा वो दिमाग नाम की चीज भगवान ने तुझे भी तो दी है, तू उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करता? आप ही तो कहते हैं दूसरों की चीज इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। हरिओम हरिओम। चाय। आपको और कुछ
गदा प्रसाद आओ, जरा कुछ काम भी करो। ये लो, ये पोछे का गंदा पानी है, इन्हें पौधों में डाल दो और ये बाबूजी का धुला हुआ कुर्ता है, इसे सुखा देना। हाँ, जाओ। बाबूजी, हम भी आज से ना भगवान की दी हुई चीज का इस्तेमाल करेंगे। हो गया एक हाथ खाली ही। बाबूजी, आपने सुना ना? बेटा, तू अगर मन ही मन में बोलेगी तो कहाँ से सुनूंगा मैं? बाबूजी, गिल्लू के पापा और गोमुख भैया फिर से पंजा लड़ाने वाले हैं। फिर से पंजा लड़ा रहे? कल की हार में घोटक को मजा नहीं आया क्या, तो फिर से पंजा लड़ा रहा है? कौन समझाएगा? खुश है? बाबूजी, मयूरी भी आपसे कुछ कहना चाहती है। तो बेटा कहे ना, नाच क्यों रही है? ऐसे ही, सुबह से मयूरी नाची नहीं है ना, इसीलिए। वैसे बाबूजी, मयूरी आपसे ये कहना चाहती है कि ये सब काम कपी करवा रहा है। कपी? उल्टे पुल्टे आइडियाज वही जेठ जी को दे रहा है। बाबूजी बस, अब बहुत हो गया। अभी आपको मैदान में उतरना ही पड़ेगा और गिल्लू के पापा के साथ ज्ञान का पंजा लड़ाना होगा और उन्हें बताना होगा कि वो जो कुछ भी करे गलत करे। हाँ बाबूजी, दीदी ठीक कह रही है, कपी का कोई भरोसा नहीं है। पता नहीं इस एक महीने में वो जेठ जी से और क्या क्या करवा ले। देखो मेमू, एक महीने तक मैं टोटली बिजी हूँ। मेरे पास लव के लिए एक सेकंड की भी फुर्सत नहीं है। तुम एक काम करो, तुम यहाँ से जाओ क्योंकि घोटक भैया आ रहे हैं। जाओ। മനസ്സിലായില്ല റോസപ്പൂ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഫ്ലവർ തരട്ടെ ഞാൻ क्या तुम ये फूल सूंघ के मेरी तरफ फेंकोगी? अरे तो फेंको ना जल्दी। अरे टाइम की प्रॉब्लम नहीं है मेरे पास, जल्दी फेंको। जल्दी फेंको। പിടിക്കണേ हाँ बिल्कुल फेंको। ये मेरा सर है, कोई गुलदस्ता नहीं है जो तुम इसमें फूल सजा रहे हो। सॉरी भैया, सॉरी। बहुत मासूम है बेचारी, उसको फूल फेंकने का बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन आप टेंशन मत लो, मैं स्लोली स्लोली सब सिखा दूंगा उसको। हाँ? अबे तू अपनी फ्रेंड को सब बाद में सिखाना, पहले अपने दुश्मन को सबक सिखाने का कुछ सोच। सब सोच लिया है भैया। टेन टेन। बस 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 तू सोचता बहुत तेज है। पिछले जन्म में तू राजधानी का ड्राइवर था क्या? भैया ये रही पंजा लड़ाने पे मेरी रिसर्च, ये पढ़िए। पंजा लड़ाने के लिए 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। मसल पावर, हाथों की मजबूती और हाइट। अगर आपकी हाइट आपके अपोनेंट से ज्यादा है तो आपकी जीत के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। तो फिर कोई हेल्थ मैगजीन पढ़ के आया क्या? अरे नहीं भैया, मेरा एक दोस्त है जो बॉडी बिल्डर है, बहुत जिम करता है, उसी ने मुझे टिप्स दी है। और भैया इस बार गड़बड़ का कोई भी चांस नहीं है, आप टेंशन मत लो। तो लेकिन हाइट कैसे बढ़ेगी कपी? हाइट क्या टिकट काउंटर पे मिलती है कि जाओ और बोलो जरा 6-7 इंच हाइट दे देना? कॉल करता है यार। क्या लिखा है? हाइट बढ़ाने के लिए इंपोर्टेड कैप्सूल्स आती हैं और हाथों की मजबूती के लिए एक खास देसी तेल से मालिश करनी पड़ेगी। और भैया ये सब करने के बाद आपको कोई नहीं हरा पाएगा, यहाँ तक कि मेरा बॉडी बिल्डर दोस्त भी नहीं। ऐसा उसने कहा? नहीं, ऐसा मुझे लगता है। तब ये इंपोर्टेड कैप्सूल का साइड इफेक्ट जरूर होगा, तो उसके बदले कोई आयुर्वेदिक दवाई नहीं है क्या? है भैया, है ना? लेकिन आयुर्वेदिक दवाइयाँ बहुत टाइम लेती हैं, बिल्कुल आपके पैसेंजर ट्रेन की तरह। भैया हमारे पास टाइम बहुत कम है, केवल 29 दिन है हमारे पास। और वैसे भी मेरे दोस्त ने भी हाइट बढ़ाने के लिए इंपोर्टेड कैप्सूल्स खाए, उससे तो कुछ नहीं हुआ। अच्छा हाँ। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? ये ले पैसे और ले आ माल। हाँ,
लेके आता हूँ। ले ले। अच्छा गोमुख बेटा, कोयल कोयल। अच्छा सुनो, आज से 1 महीने तक मैं रोज जल्दी आऊंगा। मतलब हम रोज बाजार जाएंगे शॉपिंग करने के लिए? ओहो, छूटते ही गलत ट्रैक पकड़ लेती हो। अरे आज से मुझे पंजा लड़ाने की प्रैक्टिस शुरू करनी है। क्या? हरिओम हरिओम हरिओम। बेटा बेटा, बात तो तेरी सही है, लेकिन उसके लिए ऑफिस जल्दी छोड़ने की क्या जरूरत है बेटा? तू क्या ओलंपिक में भाग लेने जा रहा है बेटा? बाबूजी, ओलंपिक में जीतने से सिर्फ गोल्ड मेडल मिलता है, लेकिन गोमुख से जीतने के बाद मुझे मन की शांति मिलेगी। हरिओम। मैं सिर्फ एक बार गोमुख को हारते हुए देखना चाहता हूँ बाबूजी, फिर चाहे जिंदगी भर वो मुझे हराता रहे। देख ले बेटा, कपी के कहने से कोई ऐसा काम मत कर बैठना जिससे कि घर में और तेरे मन में दोनों जगह अशांति अशांति फैल जाए। कोई नई बात नहीं है बाबूजी, कपी तो हमेशा मेरे भले के बारे में सोचता रहता है। बाबूजी, इस बार जीत तो मेरी ही होगी। और आप कहते हैं ना कि जिसके मन में सच और साहस होता है, अंत में जीत उसी की होती है। बात तो तेरी सही है बेटा, लेकिन मन जल की तरह होता है, और एक शांत सरोवर और एक उफनती हुई नदी दोनों जल का स्वरूप है। तुम्हारे दिमाग के अच्छे और बुरे विचार दोनों का सृजन तुम्हारे मन में ही होता है। मेरा मन बिल्कुल सही सोच रहा है बाबूजी। बाबूजी, हावड़ा टाइम पे है, नजदीक से ही पाए लागू। जीता रहे बेटा, जीता रहे। चलो बाय कोयल। वाह बाबूजी वाह, आपने कितनी मुश्किल बात को इतने आसानी से समझा दिया। बात तो तेरी सही है बेटा, लेकिन मुश्किल ये है कि जिसे समझना चाहिए था वो नहीं समझ पाया। अब देखना ये है कि जीतता कौन है, एक बेवकूफ दोस्त या एक समझदार दुश्मन। हरिओम 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 हरिओम। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.